बहुत सारे साथियों ने दिल्ली के अंदर में बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर की तरफ इशारा किया था। अध्यक्ष जी, मैं एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता हूं जो 99% कच्ची कॉलोनी है और हमारे यहाँ पर पूरे दिल्ली की ही तरह लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। कारण क्या है अध्यक्ष जी? आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार को भी, मोदी जी की पुलिस को भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि बहन बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी पर है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने से कभी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो सकती है अध्यक्ष महोदय। जिस मोहल्ले में अवैध शराब बिकेगा, जिस मोहल्ले में वही अवैध शराब बेचने वाला व्यक्ति सट्टा चलाएगा, और पहले तो शराब और सट्टा था, अब उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ गया अध्यक्ष जी। अब वही शराब और सट्टा चलाने वाला व्यक्ति अब स्मैक और ड्रग्स बेच रहा है। आप सोचिए कि जिस मोहल्ले में पुलिस की शह पे शराब बिकता हो, अवैध शराब बिकता हो, सट्टा चलता हो, स्मैक बिकता हो, मन चले छुरा चाकू और ब्लेड लेकर घूमते हो, उस मोहल्ले से क्या बहन बेटियां स्कूल के लिए निकल सकती हैं? क्या वहां पर बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है? आज ऐसी हालत हो गई है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 106 कॉलोनी है अध्यक्ष महोदय, और 106 कॉलोनी के अंदर में 500 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर में इस तरह की परिस्थिति क्रिएट हो गई है कि उस गली से, उस मोहल्ले से बहन बेटियां स्कूल कॉलेज के लिए निकल नहीं सकती हैं। मन चले घूमते हैं, और स्कूल कॉलेज के लिए अगर गलती से पहुंच भी गए स्कूल, तो स्कूल के बाहर जब छुट्टी होती है तो वही मन चले छुरा चाकू और ब्लेड लेकर घूम रहे होते हैं। जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर की, जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिल्ली के अंदर में बहन बेटियां सुरक्षित रहे, पुलिस को अकाउंटेबल बनाए, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर पुलिस को, लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ करके दिल्ली सरकार के जनहित की योजनाओं को रोकने में लगे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है, और ये सब कुछ मोदी पुलिस के शह पर ही हो सकता है, बिना शह के हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम सब लोगों की जो पीड़ा है, हम आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से रखना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रोज 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 खराब होती जा रही है, खराब होती जा रही है। बहन बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं, ना तो वो स्कूल में सुरक्षित हैं, ना उससे बाहर सुरक्षित हैं, ना वो मोहल्ले में है, ना उस गली से निकल सकती हैं। आज उन सब की जो पीड़ा लगातार एमएलए ऑफिस पे हम सबके बीच में आती है उनकी शिकायत के रूप में, वो इस सदन के माध्यम से मैं रखना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस उम्मीद के साथ ये बात वहां तक पहुंचे। और ये बेलगाम दिल्ली पुलिस, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पहले कम से कम थाना लेवल कमेटी होती थी जिसके विधायक चेयरमैन होते थे, कुछ तो अकाउंटेबिलिटी थी। थाना लेवल कमेटी को खत्म कर दिया गया क्योंकि उनको लगा कि आम आदमी पार्टी के विधायक है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है जिसके चेयरमैन सांसद होते हैं। 6 महीने के बाद एक मीटिंग बुलाते हैं और आपको यकीन नहीं होगा सांसद जी उस मीटिंग में उपस्थित तक नहीं होते। कैसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? मुझे आप बताइए कि दिल्ली पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का कौन सा तरीका है? थाना लेवल कमेटी खत्म कर दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में आप आएंगे नहीं, एलजी साहब जिम्मेदारी लेंगे नहीं, तो पुलिस में लगाम हो जाएगी। इसी तरीके से अवैध शराब, सट्टा और ये स्मैक बिकेगा और छुरा चाकू चलता रहेगा। परसों की घटना है हमारे यहाँ पर, सरेआम 15 साल के एक नौजवान को पूरा छुरा मार करके उसका पूरा जबरा ओबरा मार दिया। रोज की घटना, थाने के बाहर रोज 4-4 ऐसे केस आते हैं, 5-5 ऐसे केस आते हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जिसकी अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो सारे के सारे मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोकने में लगे हुए, पानी रोकने में लगे हुए, सीवर रोकने में लगे हुए। जो जिम्मेदारी है वो निभाएंगे नहीं। दिल्ली सरकार के काम रोकेंगे, केजरीवाल सरकार के काम रोकेंगे, फरिश्ता योजना रोकेंगे, ये काम कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर जरा सी भी शर्म है तो इस बात पर इनको गौर करना चाहिए। धन्यवाद।